प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग के प्रेजेंट टाइम जो वीडियो है आज का, जो आज का सेशन है, उसमें आपको जो अनसार्ड है 2024 का सेट नंबर फर्स्ट है। आपके इसके पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कहाँ तक क्वेश्चन 5 के गा। आज आपकी उसी के आगे क्वेश्चन 5 के घास से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, जैसा कि अगर आप लोग क्या है, सबसे पहले जिस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर से बता सकते सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन देखो, घा नंबर क्या कह रहा है, बोला निम्नलिखित अवरोधों के क्या अंतर्गत z बराबर x + 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बोला पहले क्या है, x + y इक्वल नॉट 8 के आपको क्या है लेस देन इक्वल नॉट लिखा हो भाई। दो भाई, सबसे पहले 5 का घा नंबर दो क्या कह रहा है, कह ये रहा प्यारे बच्चों, बोल रहा है क्या कि z बराबर क्या है x + 3y, क्या है x + 3y है। सबसे पहले उसने बोला क्या है कि x + y क्या आपको दे रखा 8 है। इसी प्रकार क्या है x + y क्या दे रखा है, यहाँ पर x कितना है आपका x + नहीं सॉरी बोलिए रहा आपसे 3x + 5y आपको कितना कह रहा है, यहाँ पे 15 है। बोला x का मान क्या है 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है, यहाँ y बोल रहा है आपसे क्या भाई 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ कहेंगे क्या कि x + y = 8 ले ले। तो कर लेंगे यहाँ पे x प्लस क्या है लिखा हुआ है x + y = 8 है। तो माना क्या आप कह सकते हो या इसको क्या कहोगे यहाँ पे 3x + 5y = 15 हो जाएगा। इसी प्रकार कर लोगे x = इसके 0 कर लोगे, यहाँ y = इसके कर लोगे 0 कर लोगे। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या किया, ये क्वेश्चन आप कह रहा था, अब तो यहाँ माना कर लो या लेट कर सकते हो, माना समीकरण क्या भाई, माना समीकरण क्या लिखोगे x + 8 x + y = क्या लिखोगे 8 है, क्या है 8 है। इसको समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार क्या लिखोगे यहाँ पे 3x + 5y = 15 है, समीकरण 2 मान लो इसको। तो कह सकते हो क्या समीकरण 1 के लिए देखो, समीकरण फर्स्ट के लिए तो x बराबर क्या कह सकते हो 0। अगर हम x कितना लें 0 लें तो यहाँ क्या है, अगर x + y = 8 है, जब हम x 0 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा आपका, y का मान 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम y का मान कितना 8 हो गया। इसी प्रकार लें हम, अगर हम क्या कहें यहाँ पे y बराबर 0 लें तो यहाँ पर x + y = क्या दे रखा है 8 है। तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ का आपका x है क्या है x हो जाएगा, यहाँ क्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या, यहाँ पर x में अगर 0 लोगे उसका मान 8 आएगा। अगर यहाँ हम क्या लें, इसका मान 8 लें, क्या यहाँ x 8 है तो y कितना 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कर लोगे समीकरण किसमें, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए तो x बराबर के बजाय 0 लोगे, फिर क्या लोगे y बराबर 0 ले लोगे, दोनों मान रखो यहाँ पे। तो आपको क्या लिखा हुआ 3x + 5y = कितना 15 है, कितना 15 है। तो यहाँ पे 3 × 0 + 5y = 15, तो यहाँ 0 + 5y = 15 या y = कह सकते हो क्या 15/5। तो क्या करोगे यहाँ पे 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो एक क्या लिखा है यहाँ पे 3x + 5y = 15 है। तो यहाँ पर y हमने क्या लिया है 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 3x है
प्लस का 0 बराबर 15, या कह सकते हो का 3x बराबर 15। तो यहाँ पर x बराबर किसके भैया, आप 3 5 15, तो x मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर, कह सकते हो 5 हो जाएगा। तो इसका मान 5 कामा कितना 0 है, ये कितना आपका है 0 कामा 3 है। अब इससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग एक ग्राफ बना लीजिए। क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाओगे, बिना ग्राफ के समझ में आएगा नहीं आपको भाई। तो ग्राफ यहाँ बना लेंगे। मान लो भाई ये आपका छोटा सा ग्राफ है, कितना छोटा सा ग्राफ है भाई। देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसको बोलते हैं x अक्ष, ये है x डैश है, ये y है, क्या है ये y है, ये y डैश है भाई। यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है। क्योंकि आपको जाना कहाँ तक है, देखो 8 है ना, इसलिए तो यहाँ देखो आपका यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्यारे बच्चों दो ये आपका यहाँ पे क्या 0 कामा 0 है भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई, आ गई होगी। तो देखो क्या है भाई, यहाँ पर कह सकते हो क्या, सबसे पहले देखो क्या है, ये देखो आपका यहाँ 0 कामा क्या है 8 है। तो ये आपको तो ये यहाँ पे x कितना, ये x होता है, ये क्या है y है। तो x कितना 0 इस पे है, y कहाँ तक भैया, यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक, ये पॉइंट गए आपको, तो कह सकते हो यहाँ तक गए। फिर उसने बोला क्या है, ये क्या है, ये x है, ये क्या है y है। तो ये यहाँ से 0 हो गया, वो y कहाँ है, ये है। तो आपको एक ऐसे लंब डालोगे, कैसा भाई, ये आपको एक लंब डालोगे, या क्या लंब कह सकते हो, इसको ऐसे करोगे ना भाई, तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो कट रहा है ये आपको बंद हो गया। फिर उसने क्या बोला दूसरा, देखो बोला है 0,3 है, ये x है, ये क्या है y है। 0 क्या है x पे है, y कहाँ, ये 3 पे है, तो भाई ये 3 हो गया भाई। इधर देखो क्या है, ये x है, ये क्या है y है। तो 5 कहाँ पे, x पे 5, y पे 0, तो भाई इसको ऐसे आंसर कर दोगे। अब उसने बोला क्या है, ये जो भाग है इसी पे बोल रहा है आपको बताना, किस पे, इस भाग के बताना है। ये छायांकित भाग है आपका है भाई, इसमें बोला इसका भाई आपको हल करना है भाई। इतनी बात आप लोग को समझ में वो आ गई होगी भाई। ये आगे अब देखो यहाँ पर कह सकते हो क्या, दो कोणी बिंदु, आप यहाँ लिखो क्या, कोणी बिंदु, कोणी बिंदु कह सकते हो। तो कोणी बिंदु में देखो अगर भाई देखो क्या है, पहले आपने क्या लिया, देखो अगर हम तो भाई इसको कैसे हल करेंगे, आपको कह सकते हो क्या, यहाँ पर आप बोला कोणी बिंदु, क्या कोणी बिंदु, देखो बिंदु, अगर कोणी बिंदु की बात करोगे, अगर हम पहले क्या लिया 8,01 है, क्या है, या कह सकते हो क्या 0, क्या है आपका पहला 0,8 है, क्या है 0,8 कह सकते हो। तो यहाँ पे 0,8 कहोगे तो आपकी समीकरण मालूम क्या बोला था उसने, समीकरण बोल रहा था कि z बराबर क्या, दो एक ये हो गया मान, एक दो ये पहला हो गया। फिर उसने क्या बोला दूसरा मान क्या है, 8 कामा क्या है आपका 0 है, क्या है 8,0 है। फिर क्या उसने बोला 0,3 है, क्या है 0,3 है। फिर क्या उसने बोला 5,0 है। प्यारे बच्चों आप लोग को ये जो समीकरण है ना, z बराबर क्या दे रखा है कि x प्लस 3y, तो भाई इसको सॉल्विंग, तो पहला क्या लिखोगे, अगर ये क्या x है, क्या है y है, तो यहाँ पर x का मान 0 है और y कितना है 8 है। तो कह सकते हो z बराबर कितना, एक 24 हो जाएगा भाई। ये पहले के लिए हो गया। अब तो दूसरा देखो भाई, दूसरे के लिए लिखोगे यहाँ पे 8,0 के लिए, देखो ये क्या है x है, ये क्या है y है। तो z बराबर क्या होगा, क्या लिखोगे यहाँ पर x प्लस 3y। तो यहाँ पे z बराबर x का मान 8 है और y का मान 0 है, तो z कितना उसके बराबर 8 के बराबर हो जाएगा। इसी को देखो क्या लिखा है यहाँ पे 0,3 भाई, ये x है, ये क्या है y है। तो भाई आपको मालूम क्या, z बराबर x प्लस 3y, तो कह सकते हो z बराबर x का मान कितना है 0 है और y का मान कितना है 3 है। तो z बराबर किसके लिखोगे 9 के। भाई इसी प्रकार तो एक क्वेश्चन और था इसमें, किसके बराबर, यहाँ लिखा क्या 5,0 भाई, ये क्या है x है, ये क्या है y है। तो यहाँ z बराबर क्या लिखोगे x प्लस
3y, तो z बराबर x का मान 5 है और y का मान कितना 0 है, तो कैसे तो क्या इसका मान 5 यहाँ 0, तो z बराबर किसके भैया 5 के, तो आपको तो पहला कितना 24, दूसरा कितना आपका है 8 है, तीसरा कितना 9 है और चौथा कितना है 5 है, तो आपको ये आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको तो क्या उसने बोला है दो आपसे दो भैया आंसर देखो आपको उसमें खाली एक आंसर दे रखा है, कौन सा 5 दे रखा, क्या दे रखा है 5 दे रखा है। भाई प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 का अंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग तो है, बस क्या आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो उसको क्या है नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 5 का अंगा का क्या कर रहा है। नोट कर लिया भैया आप। देखो भाई 5 का अंगा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोला रेखा आर वेक्टर बराबर आई कैप, और यहाँ जो ये आई कैप है ना थोड़ा यहाँ से एक स्टेप छोटा हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप है। कर लो अपने आंसर में क्या लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप है। तो आपका 5वें का अंगा देखिए भाई क्या कह रहा है, तो प्यारे बच्चों आपको 5वें का अंगा देखो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि आर वेक्टर, या बोला आर वेक्टर बराबर आपके दो आंसर में केवल आई कैप है, जे कैप वो सलाह भूल गया है। आपका देखो क्या बोला आपसे, लेमडा का मान दो क्या बोल रहा है, लेमडा दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप, फिर उसने बोला क्या है प्लस का के कैप है। भाई देखो उसने फिर बोल कर और आर वेक्टर बराबर, दूसरा उसने क्या बोला कि आर वेक्टर बराबर आई कैप, क्या 2i कैप, क्या लिखा उसने भाई 2i कैप, और भाई प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। भाई यहाँ प्लस का यू लिखा है 3i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस का 2k कैप। बोला है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको सबसे पहले यहां पर इस आपको मालूम कि आर वेक्टर बराबर होता क्या है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। भाई ये a1 कर लो, क्या कर सकते हो, एक a1 है क्या a2 है, मतलब ये क्या a1 हो ये a2 हो जाएगा, तो कह सकते हो क्या a1 बराबर आपका आई कैप प्लस जे कैप। इसी प्रकार क्या लिखोगे b1 वेक्टर बराबर भाई क्या यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। भाई ये हो गया आपका a2, देखो a2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। भाई यहाँ पर क्या लिखोगे b2 वेक्टर, देखो तो यहाँ पर b2 वेक्टर इक्वल क्या लिखोगे 3i कैप माइनस 5j प्लस का 2k कैप। भाई ये हो गया। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जब भी बोले बीच की दूरी क्या होता है तो फार्मूला देख लो प्यारे बच्चों, फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है कि बीच की दूरी के d बराबर क्या लिखो यहाँ पर मॉड, क्या होता है मॉड, होता क्या है आपका b1 वेक्टर, क्या होता है आपका b1 वेक्टर सॉरी वही यहाँ लिखो क्या b1 यहाँ वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और यहाँ डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड, क्या लिखोगे यहाँ पर b वेक्टर और क्रॉस b2 वेक्टर।
तो यहाँ आपका क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आपका फॉर्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ तो सबसे पहले क्या है, आप निकालो पहले a2, यहाँ पर क्या a1, तो यहाँ पर क्या a2 दो क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। भाई यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पर क्या i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप, यो माइनस का i कैप माइनस का j कैप। भाई देखो ये माइनस का है भाई, ये प्लस का है, कट जाएगा। तो a2 वेक्टर यहाँ पे a1 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस क्या है यहाँ पर i कैप माइनस का k कैप। तो कह सकते हो क्या a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर क्या i कैप माइनस k कैप। भाई तो ये इतनी बात आ गई आपकी। उसने भी बोला क्या आपसे है, जब भी बोले क्या b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो भाई आपको फार्मूला मालूम क्या है कि i कैप j कैप k कैप। भाई यहाँ पर हो आपका a1 क्या देगा, b1 क्या है 2 है, भाई ये क्या आपका माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, भाई यहाँ पर माइनस का 5 है, यहाँ क्या आपका 2 है। भाई तो इतना हो गया प्यारे बच्चों। भाई इधर देखो आगे की बात देखो क्या कह रहा है आपसे। तो अगर यहाँ पर क्या b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल, भाई अगर यहाँ पे ऐसे आई लोगे ना, पहले अगर आई लोगे तो आप कह सकते हो क्या, इसको ऐसे बंद करोगे और इसको ऐसे करोगे ना, तो क्या माइनस का 1 माइनस का 5 1, 2, यहाँ माइनस का कितना 1, यहाँ माइनस का 5, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, फिर माइनस का जे कैप आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या कहोगे, अगर जे से लोगे, ये किया हमने ऐसे बंद किया तो 2 3 1 2 2 3 2 3 और 1 2 हो जाएगा भाई। ऐसे प्लस का के कैप करेंगे तो यहाँ तो ऐसे करोगे ना 2 3 माइनस 1 माइनस 5, क्या लिखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 3 माइनस का 1 माइनस का 5। भाई देखो यहाँ पर b1 वेक्टर, यहाँ का b2 वेक्टर, तो यहाँ पर i, तो यहाँ का माइनस का 2, तो ये बीच में इंटू होता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का j, भाई यहाँ 2 दूना 4 3, भाई यहाँ प्लस का k कैप माइनस का 5 दून 10 माइनस प्लस 3। भाई यहाँ देखो b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस माइनस का j प्लस का या माइनस का कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा k कैप। भाई देखो प्यारे बच्चों, अगर यहीं पे हम क्या निकालें b1 मॉड b1 और b2, तो वह फार्मूला क्या होता है कि i स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर 3 करोगे स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये इसका मतलब 1 है, 1 को स्क्वायर 1, यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 59 हो जाएगा। 49 1 50, 50 और 9 59 हो जाएगा। भाई ये हो गया। अब अभी फार्मूला में लिखा क्या था आपका कि यहाँ पे d बराबर यहाँ पे b1 क्रॉस b2, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर a1 वेक्टर या a2 वेक्टर यहाँ पर a1 वेक्टर। भाई यहाँ पर क्या लिखोगे मॉड में b1 क्रॉस b2। भाई देखो यहाँ पर d बराबर इसका मान दो क्या आपका आया था 3i कैप माइनस j माइनस का 7 का कैप। भाई देखो यहाँ पे डॉट दो, यहाँ पे इसका मान दो क्या प्यारे बच्चों आया था i कैप है, i कैप माइनस k कैप हो जाएगा। प्लीज दो यहाँ क्या इसका मान क्या रखा है, यहाँ पर 59 है। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो क्या यहाँ दो क्या है d दो। आपको एक बात मालूम है, जब i से i कराओगे ना इंटू तो मतलब क्या होगा i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो जे है नहीं ये मान 0 हो जाएगा, जो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और यहाँ 7 का नाम 7 भाई अपॉन में कितना 59 हो जाएगा। तो d इक्वल किसके 10/59 हो जाएगा। भाई यही क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आंसर क्या है, d बराबर 10/50 का रोड में 61 है। भाई क्या है, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बस आप क्या देखना है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर चलना है, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आपको क्या है भाई समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई नोट कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़े फार्मूले लगे हुए हैं। अगर जब भी बोले बीज की दूरी निकालने के लिए फार्मूला ये होता है, बस इस पे थोड़ा गौर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई आपका आप देखते हैं 6 का नंबर क्या कह रहा है। तो मेरे बच्चों आप लोग का 6 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने लायक भी है। तो क्या है क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग को आ तो रहा होगा उसमें हिंदी क्या बोल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये क्वेश्चन आपके हाई स्कूल में थोड़ा वैसे था, द्विघात समीकरण में था, आज आपको इंटर में पढ़ना है अवकलन में। भाई देखते हैं क्वेश्चन को। भाई देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को नंबर डालना है 6 का नंबर। प्यारे बच्चों उसने कहा यह है ऐसी दो घन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 15 और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। क्या वर्गों का योगफल क्या हो, न्यूनतम मतलब कम से कम हो। तो भाई देखो सबसे पहले माना लिखो, क्या है यहां पर, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या लिखोगे, x लिखोगे। इसी का माना दूसरी संख्या क्या लिखोगे, दूसरी संख्या लिख सकते हो क्या भैया, y है। तो बोला है, तो आपको मालूम कि पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना दे रखा है, 15 है। तो आप लोग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दे रखा है 15। तो पहली संख्या क्या x है, दूसरी क्या y है, किसके बराबर भैया, 15 के बराबर है। भाई ये क्या है, आप कह सकते हो क्या यहां पर, सॉरी दो इसको ऐसे कह दो यहाँ दो, अब इसको छोड़ो, एक मिनट इसको मत देखो। भाई देखो उसने बोला क्या है, आप कह सकते हो ये, अगर हम, उसने बोला ये है, अगर दूसरी संख्या देखोगे, अगर हम एक संख्या कितनी है 15 है, अगर दूसरी संख्या निकालोगे ना भाई तो कहोगे ना क्या यहाँ पर 15, मतलब कि बोला इनका योग, मतलब अगर पहली x है दूसरी निकालोगे 15 में जब घटाओगे तब से निकल आएगी, 15 माइनस क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x हो जाएगा। ये दूसरी संख्या निकल आई। अब बोल क्या रहा है, आप कह सकते हो कि आपसे बोला क्या है, ठीक है, बोला कि जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। क्या उसने बोला, वर्गों का योगफल क्या हो, न्यूनतम हो। तो आपको प्रश्न अनुसार, प्रश्न वालों को जो दिया गया है, तो आप मानो क्या है, कोई संख्या यहाँ पी कर लिया, अगर इसका वर्ग करोगे तो x स्क्वायर है, यहाँ क्या है 15 माइनस x क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई देखो अब दोनों पक्षों क्या करोगे, क्या अवकलन कर दो, क्या कर दो, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डी पी अपॉन में डी एक्स बोलेगा, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी पी अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा 2x, क्या होगा 2x होगा प्लस, क्योंकि आपको मालूम फार्मूला होता क्या है, अवकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर जब n होता है तो फार्मूला होता है क्या, n क्या लिखोगे n एक्स पावर n माइनस 1 होता है, प्लस का 2 यहाँ क्या लिखोगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका 15 माइनस एक्स, यहाँ क्या 2 माइनस 1 करोगे डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ 15 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या डी पॉन डी एक्स बराबर लिखोगे 2x प्लस का 2, यहाँ पे 15 माइनस एक्स, भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 0 होगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो डी पी अपॉन में डी एक्स इक्वल क्या 2x प्लस का 2, यहाँ पे 15 माइनस का x इंटू माइनस का 1, तो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल 2x प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, भाई यहाँ 15 माइनस x हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो ये तो समीकरण आ गया आपको, तो इसके बाद क्या करना यहाँ पर है कि dp अपॉन में dx बराबर क्या दे रखा है कि 2x माइनस का 2 15 माइनस x, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, ठीक भाई देखो ये हो गया आपका। तो यहाँ ये कह सकते हैं क्या हम कि dp, तो यहाँ देखो पुनः x के सापेक्ष किसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या भाई अवकलन करने पर, पुनः करने पर, तो कहोगे यहाँ पे डी पी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्या लिखो यहाँ पे डी स्क्वायर पी अपॉन, आपको यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे x माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स 15 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 2 0 माइनस 1, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर किसके हो जाएगा 4 के हो जाएगा। भाई इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्या हो गई इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आदो उसने बोला क्या है, अभी तो आपने लिखा क्या था, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, उसने बोला तो अभी ये समीकरण क्या आपको आई थी, तो ये क्या डी 2x, क्या 2x माइनस का 2 15 माइनस एक्स इक्वल हम क्या ले लें 0 ले लें, क्या ले लें 0 ले लें। तो यहाँ पर क्या 2x इक्वल 2 15 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x यहाँ का लोगे x बराबर, तो यहाँ 15 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाओगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 15 के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x इसके बराबर 15 के, तो x बराबर किसके भैया हो जाएगा 15/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई देखो क्या ये हो गया। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने बोला ये पहली संख्या निकल आई, ये पहली संख्या, अगर पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या कहोगे क्या 15/2 है, तो दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या कह सकते हो क्या, आपका लिखा हुआ है 15 माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 15 माइनस क्या 15/2,
तो यहाँ क्या एलसीएम लोगे ना भाई, तो यहाँ दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ एलसीएम लोगे ना भैया, तो यहाँ क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ 30 माइनस 15, तो यहाँ कितना आपका कहोगे 15 में जगह कितना जाएगा 15/2। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 15/2 और 15/2 हो जाएगी। भाई क्या कहना जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये करना हो तो इसलिए कर दिया क्योंकि क्या है आपको दिखाना क्या है, उसमें क्या है उसको कुछ भी मान नहीं चलना चाहिए। अगर क्या अगर यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते थे, इसका 0 मान लेते, आपका मान आपका आंसर निकल आता। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है हमें क्या लेना क्या। अगर यही क्या बोलता आपसे लिखा कि अगर माना अगर एक संख्या 15 है, अगर एक x है, बोल रहा है उनका घनों का योग। अगर मान लो कि अगर कोई संख्या से मान ली, अगर मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ x प्लस क्या यहाँ x प्लस मान लो यहाँ कोई संख्या है जो संख्या हमें नहीं मालूम, अगर यहाँ 15 है तो सेकंड किसके बराबर हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। भाई इसी प्रकार की दूसरी संख्या हमने मान ली, बस इसको क्या कर देना दोनों पक्षों के अवकलन कर दो, आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। भाई ये नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या छठे का खा नंबर क्या कह रहा है। भाई देखो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर छठे का खा देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये अवकल समीकरण का है। किसका है, अवकल समीकरण का है। भाई ये पहले सुनो फिर देखते हैं छठे का खा जो अवकल समीकरण बोल रहा है। बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, 6 का खा कहे क्या रहा है। आप लोग भी इसको कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और दिमाग हो आप लोगों के पास। अब पता नहीं तुम लोग कहाँ मटक रहे हो, फालतू बातें करते हो। सामने देखो भाई, इधर उधर मत देखो। बोल रहा है आपसे क्या बोला है, छठे का खा नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा ये है क्या भाई, कह ये रहा है क्या, वृत्त x² प्लस y² इक्वल क्या दे रखा है, a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एरिया हमें प्रूव करना है। क्या होता है, πr² होता है। हमें उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो आप लोग देखिए भाई। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, ये आपका कोई आपका फिगर देखो पहले भाई, ये हो गया, ये y है, ये y डैश है। भाई ये क्या है, x है, ये x है, ये क्या है, x डैश है। डैश इसलिए दर्शाता है कि हम माइनस में जा रहे हैं। कोई ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक भाई, अगर हम इसमें अगर देखो पहले इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें, चारों का रख के निकालेंगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आप इसमें खाली एक भाग को इसको छायांकित कर लो, इसको छायांकित कर लो। भाई देखो अगर आपको मालूम क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगर हम ये दूरी क्या ले लें, r ले लें या a ले लें, b ले लें, d ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग दूरी मान सकते हो। क्या अगर हम ये दूरी क्या मान लें, a मान लें, तो भाई ये हो गया। प्यारे बच्चों आप लोग देखो समीकरण उसने दे क्या रखा है। प्यारे बच्चों बोल ये रहा है कि अगर x² प्लस y² बराबर क्या है, a² है, तो आपका केंद्र, यहाँ केंद्र देखो, हमने उसके केंद्र मतलब मूल बिंदु क्या मान लिए, केंद्र क्या है 0,0 क्या है, केंद्र क्या है 0,0 है। उसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या देखो, त्रिज्या मतलब रेडियस क्या है, हमने a मानी, क्या मान लिया, a ले लिया। भाई अब देखो क्या है, सबसे पहले किस अक्ष पे, x अक्ष पर।
अगर एक्स अक्ष पे लोगे, एक्स अक्ष पर लोगे तो इसका मान क्या, एक्स अक्ष पे लोगे तो वहां पे वाई मालूम क्या हो जाएगा, जीरो। या क्या हो जाएगा, वाई। अगर एक्स अच्छा लेंगे तो वाई जीरो। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर एक्स अच्छे सापेक्ष लेते थे तो एक्स कॉमा जीरो होता है, वाई अच्छ लेते तो वाई क्या जीरो कॉमा वाई हो जाता। भाई ये क्या है, जब भी जिसको पूछे उसके दूसरा सापेक्ष जो होगा वो जीरो हो जाता है। प्यारे बच्चों आप देखो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, जब भी अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, एरिया होता है। तो भाई देखो क्या है, यहां पर देखो कितने भाग हैं, 1 2 3 4, हम 4 को बाहर कर देंगे। भाई देखो ये हो गया। अब आपने पढ़ा क्या है भाई, देखो यहां क्या है, ये आपका तो यहां होता क्या, एक्स और वाई होता है। तो यहां पर एक्स मान कितना है, ए है, x मान a है, यहाँ पे y कितना है, जीरो है। अगर x a है, y कितना है, जीरो है। तो भैया आप ये तो यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष के तो y लोगे, किसके, तो x के सापेक्ष करेंगे तो y लेंगे, y के सापेक्ष करते तो x लेते। तो यहाँ पर क्या y और यहाँ क्या लोगे dy, क्या dy। अब प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन क्या दे रखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। भाई देखो अगर हम प्यारे बच्चों अगर यहां पर हम वाई स्क्वायर निकालोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई इक्वल क्या, रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई तो यहां पर आप कहो क्या एरिया, बोलो क्या ए बराबर कह सकते हो क्या 4 समाकलन यहाँ किससे, जीरो से ए। जो जीरो मान किसका है, y का मान है, और x कितना है, a दे रखा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, रूट में y का मान क्या दे रखा है, a स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर, यहां पर d स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एक बात समझो, आप लोग को मालूम का समाकलन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dy होता क्या है, आप लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता भाई, x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ये होता प्यारे बच्चों। भाई ये क्या है, आपको फार्मूला अवकलन में पढ़ाया हूं भाई, इसको क्या है फार्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, बस यही फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे रख दो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। भाई यहां देखो क्या करना आपको है, यहां पर आपका एरिया है तो यहां पे कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो ये कि a बराबर क्या, यहां 4 पहले हो जाएगा, समाकलन किस दो, अगर क्या यहां पर इसको हटाओगे ना तो इसको हटा लो, तो यहां पर क्या लोगे ब्रैकेट लगा लो। भाई क्या यहां ब्रैकेट लगा लेंगे तो क्या लिखोगे यहां पर x अपॉन 2, क्या x अपॉन 2। भाई यहां पर क्या होगा आपका रूट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर है अपॉन में 2 है, फिर साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, और क्या यहां पर है x अपॉन a है। प्यारे बच्चों इतनी बात यहां किससे, जीरो से a हो जाएगा। तो आप लोग को एक बात और याद होनी चाहिए कि हम मान रखते पहले किसका है, तो यहाँ 4। भाई यहाँ देखो किसका मान पहले रखोगे, पहले x का मान रखोगे, x माइनस वाई होता है ना, पहले x रखोगे तो यहाँ पे x का मान कितना रखोगे, यहाँ पे a है, यहाँ क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पे पान में a स्क्वायर माइनस का यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ प्लस का क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो क्या a स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, भाई यहाँ पर क्या a अपॉन a, भाई ये हो गया। दूसरा मालूम क्या होता है आपका, दूसरा ये होता है माइनस में, किस में होता है, माइनस में किस में होता है, भाई थोड़ा रुको एक मिनट। भाई इसको यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा इसको बड़ा बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या 4 करोगे, यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा, तो यह क्या आपका माइनस में होता है, फिर यहाँ लोग ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ क्या है x मान कितना रखोगे, 0 रखोगे, 0.2। भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, रूट स्क्वायर माइनस का स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, यहाँ 0/a, यहाँ क्या लिखोगे भाई इतना हो गया आपका। प्यारे बच्चों तो a बराबर
4। तो आपका यहाँ तो एक चीज़ हम भूल गए, क्या भूल गए यहाँ पर रखने के लिए, आपका x अपॉन क्या था यहाँ पे a/2 था, तो यहाँ a/2, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों a² माइनस का a² प्लस का a² अपॉन में 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन इनवर्स जिससे कट जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको बंद कर लीजिए, माइनस का यहाँ पे ये अगर ये क्या ये 0 हो जाएगा, इंटू ये क्या a² हो जाएगा भाई, यहाँ प्लस का a² अपॉन में 2, यहाँ पे साइन इनवर्स भाई यहाँ पे 0। भाई प्यारे बच्चों एक बात और समझो, यहाँ पर a, यहाँ पे 4, यहाँ पर क्या a/2, दो ये क्या है आपका कट जाएगा, तो कितना माना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ 0 कर लोगे, प्लस का a² अपॉन में 2, यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पे 1। प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का ये 0 हो जाएगा, प्लस का a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। तो क्या है अब भाई थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखो, थोड़ा क्या लॉन्ग क्वेश्चन तो है भाई, आप लोग को नंबर 5 नंबर सवाल है, थोड़ा लंबा तो हो गई ही। तो यहाँ पर a बराबर क्या लिखोगे 4 लिख लोगे, ये सब 0 हो जाएगा, इससे मतलब है नहीं आपको, या लिख भी सकते हो 0 लिख लो। यहाँ क्या लिखोगे a² अपॉन में 2, यहाँ पे साइन इनवर्स ये होता है भाई आपका, ये किसका मान होता है, साइन किसका होता है, साइन π/2 होता है। माइनस देखो भाई यहाँ पे 0, यहाँ प्लस का a² अपॉन में 2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन 0 मान क्या होता है 0 होता है प्यारे बच्चों। तो क्या है आपका तो यहाँ पे a बराबर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा a² अपॉन में 2 इंटू है ये, तो इससे क्या होगा ये कट जाएगा, तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस देखो ये 0 हो जाएगा, तो इससे कटेगा ना, तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो क्या, यहाँ कह सकते हो ये आपका 0 है, ये प्लस का देखो आपका यहाँ पर प्लस का कितना a² अपॉन में 2 इंटू क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहोगे a बराबर क्या 4 इंटू क्या a² अपॉन में क्या लिखो, यहाँ पर कह सकते हो क्या 2 दूना 4 माइनस कितना 0, क्योंकि भाई 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ कह सकते a बराबर क्या 4 इंटू a² अपॉन में, तो यहाँ क्या पाई, यहाँ क्या है आपका पाई, यहाँ क्या लिखोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या कहोगे a बराबर किसके का πa²। हमने देखो क्या अगर हम कह सकते क्या माना, अगर क्या है हमने a बराबर क्या, अगर दूरी हमने क्या ली थी यहाँ पे a ली थी, अगर यहाँ r लेते तो r हो जाता, क्या लिए अगर यहाँ हम क्या लिखते माना a बराबर r के, तो क्या लिखोगे a बराबर πr क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, πr² होता है। भाई आप लोगों को ये कहने उसने बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कैसे हम मान को रखना है। भाई आप उसको नोट कर लीजिए। फिर 6 का गा देखते हैं क्या कह रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। भाई इसको नोट करिए, तब पानी पी लें। तो भाई आप लोग का देखो सबसे पहले फिर समझ लो, मैं समझा दे रहा हूं आप लोग का। 6 का खा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने बोला क्या कि व्रत है, उस बोला क्या व्रत में जो उसकी समीकरण बोला x² प्लस y² इक्वल क्या है a² है, क्या x² प्लस y² इक्वल a² है। बोल क्या रहा आपका का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मतलब ज्ञात करना है पाई बराबर उसके बाद किसके बराबर, आपको a बराबर πr²। दो क्या प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करना, यहाँ पर है आपको एक समीकरण दे रखा है, हमने एक फिगर बना लिया, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, हमने एक गोला बना लिया। आप अगर यहाँ पे चारों भागों को अलग अलग हल करोगे तो इतना ही बड़ा 4 बार करना पड़ेगा, हमको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या प्यारे बच्चों है, एक का निकाल लो, बस थोड़ा सा देखो ध्यान से। अगर ये कोण यहाँ पे क्या है बिंदु O है, क्या यहाँ लिख सकते हो बिंदु O है। अगर O की बात की है मूल
मूल बिंदु या केंद्र की बात की ना प्यारे बच्चों, जब केंद्र की उसने बात की है तो क्या कहोगे 0,0। अब हमने क्या किया, जो त्रिज्या है ना उसकी जो यहां से किस पे, एक्स अक्ष पे, किस पे, एक्स अक्ष क्या लिया, ए ले लिया, तो त्रिज्या ए हो गई। तो अगर क्या है एक्स अक्ष बोले तो वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्स कितना यहां पर है, ए है। अगर क्या है यहां पे एक्स ए है, वाई 0 है। तो अब क्वेश्चन बोला क्या है, सबसे पहले अभिष्ट क्षेत्रफल किसका, एरिया, मतलब ए से लिखते हैं। तो आज सबसे पहले क्या समाकलन लगाओगे, यहां किसका 0 क्या है, ये y है, ये a है, और किसके सापेक्ष हमने किया है, y के सापेक्ष। तो ये x है तो y लोगे तो y dy हो जाएगा। अब यहां से y का मान निकाल लेना, तो यहां क्या अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस का एक्स, इसको उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, या y इक्वल रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसका मान यहां रख दोगे तो तो हमने 4 इसलिए रख लिया, एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया, एक ये, कितने 4 पार्ट है ना, इसलिए मैं 4 से क्या करा दिया, इंटू करा दिया। तो 4 क्या समाकलन 0 से a, फिर क्या है रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dy। तो सबसे पहले समाकलन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। भाई यहां ये मान यहां रख दो, आप रख दिया। अब जहां पर x है पहले इसका मान रखो, क्योंकि ये x है ये y है। हमें मालूम है जब ऐसा होता है जिसकी लिमिट दे रखी हो ना, लिमिट के लिए क्या करते हैं, मालूम जिसकी जब आपको क्या x माइनस वाई होता है ना, पहले x हल करो। यहां जहां x दिख रहा है वहां किसका, जहां पे a है, जहां जो x है वहां पे a रखना है, जहां x दिख रहा है वहां क्या रखना है, a रखोगे। और जहां आपका ये पहला पार्ट हो गया, जहां x वहां 0 रखोगे। भाई ऐसे कुछ काटोगे पेंसिल निकल आएगा, ठीक है। आप लोग को क्या हल हो गया भाई, अब 6 का खा हो गया, गा देखो क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों अब 6 का गा देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले 6 का गा देखो, कह ये रहा है प्यारे बच्चों, 6 का गा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर दिमाग हो तो आप लोग लगा लीजिए, अगर ना लगा या ना हो तो हमको देखिए हम कैसे दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। बस क्या है भाई, थोड़ा बोला सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j माइनस k कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच की कोण की जा साइन थीटा भी ज्ञात कीजिए। पहले क्या है उसको निकालना भी है, क्या लंबो निकालना, फिर क्या निकालना है, साइन थीटा का मान भी ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों भाई देखो थोड़ा सा अगर आप लोग को दिमाग लगाओगे मेरे साथ तो आपको इस क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा भी क्वेश्चन हो जाएगा। भाई यहाँ देखो ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, j कैप प्लस का k कैप। भाई यहाँ उसने बोला क्या है कि b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 4j, भाई यहाँ माइनस का k कैप। अब उसने मतलब क्या बोला है भैया आपसे, बोला लंबाई इकाई सदिश, लंब इकाई, लंब क्या बोला है, लंब इकाई सदिश, इकाई सदिश की बात की। भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका फार्मूला होता क्या है, देख लो, का ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में क्या लिखोगे भाई, लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखोगे आपका, ये होता है कि नीचे दो, अब ऊपर क्या नीचे का मॉड हो जाएगा ए वेक्टर, यहाँ क्रॉस बी वेक्टर। भाई देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो प्यारे बच्चों। जब इसकी बात करें ना तो आपको सबसे पहले क्या लोगे, आई कैप ले लो, फिर क्या ले लो जे कैप, फिर के कैप। यहाँ कितना 2 यहाँ -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 -1। भाई देखो यहाँ पर लिखो क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर यहाँ पे आई कैप। भाई यहाँ देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग कैसे हल करते हैं, अगर आई लोगे ना, इसको हमने आई लिया, इसको ऐसे बंद करो, इसको बंद करो, क्या लिखेगा माइनस का 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 माइनस का 1। भाई यहाँ तो माइनस का जे, को ये प्लस ये माइनस ये प्लस। भाई देखो इसको ऐसे लोगे, इसको बंद करो, क्या 2/3 हो जाएगा, 1 1 माइनस का, भाई ये हो गया। अब दो प्लस का के कैप हो जाएगा। भाई दो इसको क्या करोगे, ऐसे रखोगे और ऐसे रखोगे, तो 2 3 यहाँ माइनस का 1, यहाँ 4। प्यारे बच्चों इतना हो गया। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस का जे, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का के कैप, 4 दूनी 8 और माइनस प्लस कितना 3। भाई प्यारे बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, तो यहाँ का माइनस का 3i कैप, माइनस यहाँ माइनस जे है, ये माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आई कैप, यहाँ प्लस का 11 के कैप हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अगर कल गए हैं मॉड में ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल दें तो फार्मूला होता क्या है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ 3 करोगे ना, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 11 का 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ए वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर बराबर कितना 162 हो जाएगा। भाई देखो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला है फार्मूला क्या लिखा है कि ए वेक्टर क्या आपका 155, मतलब क्या यहाँ लिखोगे, आपका फार्मूला लिखा हुआ क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड में ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर। तो यहाँ पर भाई इसका मान क्या दे रखा है, माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप, क्या माइनस का 5j कैप प्लस का 11 के कैप बटे कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, किसमें रूट में। भाई पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या बोला आपसे है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका भाई, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर जब भी आप बोले साइन थीटा का मान बोले, जब इसका हमेशा याद रखना फार्मूला मालूम क्या होता है भैया आपका, यहाँ लिखोगे मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अपान में क्या लिखोगे ए वेक्टर मॉड में, फिर यहाँ मॉड में बी वेक्टर। प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है जब भी बोले साइन थीटा निकालने के लिए, क्या आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान में ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर, इसमें मॉड में बी वेक्टर। तो जब सबसे पहले इसका मान हमने निकाल ही रखा है, कितना आया था 155 था। अब तो यहाँ पे का ए मॉड ए वेक्टर निकाल लो। भाई यहाँ तो ए वेक्टर बराबर जो आपको दे रखा कितना है, देखो प्यारे बच्चों 2i कैप क्या है, 2i का एफ है, माइनस का j का एफ है, प्लस का k का एफ है। तो यहाँ मॉड निकालो ए वेक्टर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 प्लस का 1, तुम ए वेक्टर बराबर किसके भाई हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार बी वेक्टर निकाल लोगे तो क्या लिखोगे 3i का एफ प्लस का 4j का एफ माइनस का 4k का एफ। प्यारे बच्चों उसने बोला क्या है, मॉड बी वेक्टर बोला है, तो रूट में क्या लिखोगे आपका 9 प्लस 16 प्लस का 1, तो बी वेक्टर बराबर लिख सकते हो क्या, रूट में कितना 26 हो जाएगा। तो फार्मूला प्यारे बच्चों मालूम क्या है आपसे कि साइन इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, मॉड में ए वेक्टर या क्रॉस बी वेक्टर। भाई यहाँ पे मॉड ए
वेक्टर मॉड बी वेक्टर। भाई यहाँ पे साइन थीटा इक्वल, इसका मान कितना है रूट में 155। भाई यहाँ इसका मान 6 है, इसका मान कितना है रूट में 26 है। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल कह सकते हो क्या, रूट में 155। इसको क्या लिखोगे 1 कितना आपको 156। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कह सकते हो क्या, रूट में 155 बटे 156, या थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या लिखोगे, एक रूट में 155 बटे कितना 156। भाई क्या आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर भाई आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा जरूरत है क्या है, फार्मूले को रखने की, बस कुछ भी नहीं है। मैथ बहुत ही आसान होता है, बस क्या है स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपका आंसर आता रहेगा। प्यारे बच्चों दो, क्या उसने बोला आपसे, ए वेक्टर बोला बी वेक्टर बोला। सबसे पहले बोला लंब इकाई सदिश। आपको सबसे पहले फार्मूला मालूम है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसका मान निकाल लोगे फिर ये भी निकाल लोगे, आप इसको निकाल ऐसे करोगे निकाल लोगे, आपको मैट्रिक्स पढ़ा होगा उससे निकाल लोगे। भाई इससे आप मॉड कर लेंगे, स्क्वायर कर दो निकल आएगा, फिर उसने आपको यहाँ रख दोगे फार्मूले में निकल आएगा। अब साइन टा बोलेगा कि जा, क्या बोला आपके साइन टा बोले तो ए वेक्टर किसमें मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर रख के आपको हल कर लोगे, आंसर निकल आएगा। भाई ये आपका क्या होगा, 6 का गा हो गया। भाई 6 का घा देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं 6 का घा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भैया नोट कर लिया, हटाएं इसको, हटा रहा हूं। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग की क्लास चल रही है, अगर भाई सबसे पहले आप लोग जो बच्चे बैठे हैं जो साथ में जो सॉल्व कर रहे हैं वो साथ में सॉल्विंग मत कीजिए। आपको क्या है बाद में सॉल्विंग पहले देखिए, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको बैठ के बाद में सॉल्व कीजिए। अगर साथ में सॉल्व करोगे तो आपको बात समझ में क्वेश्चन समझ नहीं आएगी, हम क्या समझा रहे हैं। आप केवल का मन क्या लिखने में है, लिखने में मत दीजिए, आप पहले समझिए। आप जिंदगी भर से लिख रहे हो, अभी भी लिखते रहोगे, आपको लिखना भूलना नहीं है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने के लिए क्यों कि मैथ है, समझ लोगे एक बार तो हमेशा लगा लोगे। अगर आपको क्या है छापते रहोगे तो छापते ही रहोगे, क्योंकि मतलब क्या मेरा है, आपको जब बोलते हैं नोट कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में अपना हल कीजिए। क्योंकि अभी क्लास चल रही है, क्या क्लास में क्या होता है आपने ये नहीं मालूम ये कहाँ से आया कहाँ से आया, फिर उसको वीडियो को काटते हो, ये करते हो, वो चीज़ नहीं करना। आपको पहले एक बार सीरियस से देख लेना क्लास को है, क्लास को देखने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ जो क्वेश्चन हो जाता है उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं क्योंकि आप लोग की स्क्रीन पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का जो क्वेश्चन है कौन सा है, 6 का घा नंबर देखो क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर भाई दिमाग लगा लोगे बहुत क्या आ जाएगा, नहीं लगाओगे क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई 6 का घा देखो कह ये रहा है क्या कि यदि ए बोला, यदि ए बराबर व्यू दे रखा क्या है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, भाई यहां पर साइन थीटा, भाई यहां पर क्या है कॉस थीटा। प्यारे बच्चों उसने बोला ये है क्या कि इसको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि an a की पावर n क्या रखा, a की पावर क्या है n है। तो भाई आपको लाना क्या है, बोल ये रहा है कि cos
एन थीटा भाई अपॉन में क्या माइनस साइन एन थीटा। भाई यहाँ पर साइन क्या है एन थीटा है, भाई यहाँ पर क्या है कॉस एन थीटा है। तो क्या प्रूफ करके दिखाना है क्या कि ये सही है या गलत है। भाई सबसे पहले हम निकालेंगे तो आपको एक चीज पढ़ा होगा हाई फर्स्ट ईयर में, गणती क्या है, गणती आगमन सिद्धांत, उसी पे सवाल ये होगा। तो सबसे पहले a बराबर क्या लोगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, भाई यहाँ पर कॉस थीटा। भाई ये क्या वो सबसे पहले आप ये हुआ हमने क्या किया, उसने बोला अगर हम ए दो यहाँ पे n है, हम n बराबर हम कुछ भी ले लें, क्या ले ले n बराबर हम कुछ भी ले लें। तो हम अगर n बराबर क्या लिया अभी a लिया है, क्या जब अगर n बराबर क्या लोगे एक लोगे ना, तो आप कह सकते हो क्या कि यहाँ पर a की पावर 1 लिखोगे। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये कॉस है थीटा है, अगर इसमें करोगे भाई आपका आंसर वही आएगा। यहाँ माइनस का साइन थीटा है वही आएगा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। अगर हम क्या 1 से इंटू कराओगे तो आपका वही आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 को तो 1 ही आएगा। भाई इसी प्रकार पहला हो गया। तो आप यह कथन क्या है, हमने कहा कि जो आपका यहाँ पर समझो आपको यहाँ ये दे रखा है क्या n है ना, तो हमने यहाँ मान अगर यहाँ पे n दे रखा ना आपका n, यहाँ पे n था समझो, यहाँ पे n है, यहाँ थीटा, आप कुछ भी कर सकते हो इसको है, यहाँ हमने 1 लिया है, अगर 1 से इंटू कराओगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कह ये सकते हैं, रुको 1 मिनट, हम दो ये जो है ना इसको लिखिए, आपको ये सीधे लाना है। तो उसने बोला क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि a पावर n बराबर यहां क्या लिखोगे कॉस n थीटा ना भैया, n थीटा है माइनस का साइन n थीटा है, यहां पे साइन n थीटा है, कॉस n थीटा है। तो हमने कहा माना n बराबर किसके 1 के, तो यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लोगे कॉस इंटू क्या होगा 1 होगा, तो 1 का तो 1 आएगा, तो यहाँ थीटा कर लोगे। तो यहाँ पे 1 इंटू थीटा, भाई यहाँ पर क्या यहाँ थीटा हो जाएगा आपका, थीटा डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा हो गया। यहाँ पर साइन इंटू थीटा हो जाएगा, भाई यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो यह कथन किसके लिए, n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य है, क्या है, क्या a के लिए क्या है सत्य है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n लिया है n बराबर 1, तो क्या है ये क्या है आपका वही आ रहा है। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अगर क्या ले लें यहाँ पे n बराबर k, क्या ले लें n बराबर k रखने पर, क्या k रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर k लिखोगे, तो यहाँ पर मानो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कॉस k थीटा, भाई यहाँ पर साइन k थीटा, भाई माइनस का साइन k थीटा, भाई यहाँ पर कॉस k थीटा हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो आप कह सकते हो क्या हम सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि x क्या, हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर क्या k प्लस 1, हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अगर हम कहें हम सिद्ध करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या ये सत्य है, कैसे सिद्ध करेंगे वो भी देखते हैं। भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को मालूम क्या है कि अगर a की पावर क्या होता है k
+1 होता ना, k+1 होता है। तो आपको मालूम क्या है, इंटू में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको लिख लो यहां पे कि a की पावर k+n है, तो यहां पर k का मान कितना आया था बताओ, यहां पे cos k थीटा भाई, यहां माइनस साइन k थीटा भाई, यहां पर क्या लिखोगे साइन k थीटा, यहां पे cos k थीटा भाई। यहां तो 1 की बात की है उसने, 1 वाला क्या था आपका cos थीटा, यहां माइनस का साइन थीटा भाई, यहां पे साइन थीटा भाई, यहां पर क्या है cos थीटा है भाई। इतनी बात तो समझ में आप लोग की आ गई होगी ना भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां पे सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को लिखना क्या है, cos k थीटा माइनस का साइन k थीटा, यहां पे साइन k थीटा, यहां पे cos k थीटा भाई। इधर देखो आगे, तो यहां पर आप लिखो क्या cos थीटा भाई, यहां माइनस साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा, यहां पर cos थीटा। देखो पहले इसको ऐसे करते हैं और इसको कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, रो और कॉलम से इंटू कराते हैं। सबसे पहले यहां पर cos k थीटा है, इससे कराओगे तो क्या होगा, यहां पे cos थीटा हो जाएगा भाई। देखो अब बीच में चिन्ह किसका, प्लस का होता है भाई, यहां किसका है माइनस का है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन k थीटा भाई, यहां पर साइन थीटा भाई, इससे इसमें कराओगे तो लिखोगे cos k थीटा भाई, यहां पर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का भाई यहां क्या लिखोगे साइन k थीटा भाई, यहां पर cos थीटा भाई। यहां देखो आपका भाई, इधर देखो क्या लिखोगे, इसमें फिर करोगे माइनस का साइन k थीटा भाई, इसमें तो इसमें माइनस का क्या लिखा है यहां पे, माइनस का यहां पर cos थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस क्या लिखो यहां पर cos k थीटा और यहां पे साइन थीटा भाई। यहां देखो इससे कराओगे यहां पर माइनस का साइन थीटा, माइनस कितना, माइनस का साइन k थीटा भाई, यहां पर साइन थीटा भाई। यहां देखो क्या करोगे आपका प्लस का क्या करोगे cos k थीटा, यहां पर cos थीटा भाई, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों। तो इसको मानो कैसे लिखोगे, इसको पहले से थोड़ा ढंग से लिख लो, उसको cos k थीटा, यहां पे cos थीटा माइनस का साइन k थीटा और साइन थीटा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो यहां क्या होगा साइन k थीटा, यहां पे cos थीटा, प्लस का क्या लिखोगे, यहां लिखोगे क्या प्यारे बच्चों cos k थीटा, यहां पे साइन थीटा भाई। इधर देखो क्या लिखोगे cos k थीटा और साइन थीटा भाई, यहां प्लस का क्या लिखोगे आपका साइन k थीटा, यहां पे cos थीटा भाई। इसको पहले लिख लो, यहां क्या है प्लस वाले पहले लिख लो k थीटा cos थीटा माइनस का साइन क्या लिखोगे साइन k थीटा, यहां पे साइन थीटा भाई। देखो प्यारे बच्चों एक बात और आपने पढ़ा होगा क्या, जब भी cos a प्लस b होता है ना तो लिखते हो क्या हो cos a cos b माइनस क्या साइन a साइन b। अगर भाई यही हम क्या बोले साइन a प्लस b की बात करेंगे तो लिखते हो क्या हो साइन थीटा और सुनो साइन a cos b प्लस क्या साइन b और cos a लिखते हो भाई। ये देखो आप तो प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ तो क्या लिखा हुआ है cos, ये a हो गया, ये b हो गया, ये साइन क्या हो गया आपका a हो गया, क्या हो गया b हो गया। तो क्या बन गया cos a प्लस b बन गया, क्या बन गया cos a जो क्या है यहाँ पे k प्लस थीटा प्लस का थीटा है भाई। यहाँ जो क्या लिखा है cos a, तो ये इसको लो साइन a साइन b, ये सॉरी साइन a cos b, ये साइन b और cos a। तो लिखो क्या यहाँ पे साइन क्या लिखोगे k थीटा प्लस का थीटा कर लोगे। यहाँ जो माइनस का लगा हुआ है तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस क्या साइन
के थीटा प्लस का थीटा प्यारे बच्चों। तो भाई यहां पे कह सकते हो क्या, यहां क्या लिखोगे कॉस क्या के थीटा प्लस का थीटा। भाई देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा वो देखो यहां पर क्या अगर यहां पे कॉस है ना, अगर इसमें कॉमन क्या मिलेगा थीटा मिलेगा, तो के प्लस वन होगा नहीं होगा, क्या होगा के प्लस वन होगा नहीं होगा। भाई यहां कॉमन क्या मिलेगा, देखिए आपको यहां भी माइन क्या यहाँ साइन लिखा हुआ है, अगर यहाँ क्या के प्लस वन है थीटा मिल जाएगा। भाई इधर देखो साइन है, यहाँ भी क्या है के प्लस वन थीटा क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा। भाई यहाँ जो कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ क्या है थीटा कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे वन। प्यारे बच्चों अभी देखो आपने क्या लिया था कि के प्लस वन इक्वल किसके एन के है, क्या लिखा है के प्लस वन इक्वल इसके है ए के है। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर कि कॉस जहां पर ये है ना वहां क्या रखोगे एन रखोगे, तो यह एन थीटा। भाई यहां पर माइनस साइन एन थीटा, यहाँ पर कॉस क्या लिखोगे यहाँ पे साइन क्या लिखोगे यहाँ पे साइन एन थीटा। भाई यहाँ पर क्या कॉस एन थीटा। भाई मुझे यही तो प्रूव करके लाना था, क्या करना था यही तो मुझे प्रूव करके लाना था ना। तो इसमें आप कह सकते हो क्या भाई तो क्या आपको बहुत छोटा बड़ा सा क्वेश्चन है पर क्या थोड़ा इसमें क्या है दिमाग लगाने की जरूरत है, पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसकी हिंदी देखो लिख सकते हो क्या, यह कथन लिख सकते हो क्या यहाँ पर, यह कथन n बराबर के प्लस वन के लिए क्या है वन के लिए क्या कह सकते हो सत्य है, क्या है सत्य है। अतः क्या लिखोगे गणती क्या गणती आगमन सिद्धांत से, किसके गणती आगमन के नियम से या सिद्धांत के क्या के सिद्धांत से क्या सिद्धांत से प्रमाणित होता है, क्या होता है प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है कि ये कि एक पावर एन बराबर कॉस एन थीटा, यहाँ माइनस का साइन एन थीटा, यहाँ पे साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। उसने बोला क्या है, हम कह सकते हैं कि यह कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, अतः गणती आगमन के सिद्धांत से हम प्रमाणित क्या है प्रमाणित होता है कि ए एन बराबर क्या कॉस एन थीटा साइन कॉस एन थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस एन थीटा। क्या ये किससे गणती आगमन सिद्धांत से क्या होता है सिद्ध होता है कि ये क्या है सही है। पर क्या आप लोग इसको फिर से देख लो क्या किया हमने है, इसमें दो चीजें बातें याद रखना है। सबसे पहले उसने बोला क्या है ये बोला था दिया क्वेश्चन था ये सिद्ध करके लाना था, हमें क्या करना है माना पहले एन बराबर वन ले लिया, जहां एन वहां वन लिख लिया। हम लिखा यह कथन एन वन इनके लिए क्या है सत्य है कि अगर ये जो आप यहां वन रखा तो ये आंसर आया नहीं आया, इसके लिए क्या था ये सत्य था। अगर फिर यह कथन एन वन के सत्य तो एन और के रखोगे तो भाई ये बन जाएगा। ये हम सिद्ध करेंगे क्या कि एन बराबर के प्लस के लिए क्या सत्य, हम सिद्ध करेंगे क्या कि एन बराबर के प्लस वन के लिए क्या है ये सत्य है। तो आपको एक और के प्लस एन लिखा हुआ वन लिखा है, तो एक जब भी इसको क्या है आपको मालूम क्या है जब भी इंटू में क्या होती है घाते होती है हमेशा क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो एक के इंटू ए पर वन, तो आपको रख दोगे यहां से, तो इसको सॉल्विंग करोगे तो यहां एक फार्मूला बनेगा किसका कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, रख के सॉल्विंग कर लोगे आपका सिद्ध हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर 6 का घात क्या देखते हैं अंगा देखते क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नोट करिए इसको। फिर देखते हैं 6 का अंगा नंबर। भाई नोट कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्यारे बच्चों है। आप लोग क्या है देख रहे हो क्या बहुत ही अच्छे से, ऐसा कोई यूट्यूब पढ़ाता नहीं, फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं ये मत समझना ठीक है भाई। क्या है ऐसे अच्छे जगह कोई भाई क्या है ना आपको स्टेप बाई एक क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्विंग के साथ करा रहा हूं ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ा क्या डिजिटल बोर्ड है नहीं, ऐसे वालों आपको बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है उसमें क्या है थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं दिखने में, पर आप लोग को समझना है ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। फिर देखते हैं 6 का अंगा नंबर का कह रहा है।
भाई 6 का अंगा देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा किसमें है, पॉवर्टी में पढ़ा, किसमें, आपको प्रायिकता में पढ़ा होगा। क्या बोल रहा है, एक प्रश्न ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः क्या है, 1/2 है और क्या है, 1/3 है। यह दोनों स्वतंत्र रूप से क्या है, प्रश्न हल करने का प्रयास, अगर हम क्या दोनों को अपने उससे क्या स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं, पहला बोल रहा है उसमें से कोई प्रश्न हल ना हो पाए, क्या है, कोई प्रश्न ना हल हो पाए, बोला कि कम से कम उसे हल करे, हल कर ले की प्रायिकता, मतलब कि कम से कम एक हल हो जाए, क्या एक हल हो जाए। सबसे पहले आप लिखोगे पी ए का मान दे रखा है, क्या है, पी ए का मान कितना दे रखा है, 1/2 है। अगर इसके बाद पी बी देखो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 1/3 है। तो आप कह सकते हो क्या, यहां पर ना हल करने की, ना हल करने की प्रायिकता, तो ना हल करने की प्रायिकता में क्या लिखोगे, तो यहां पर अगर ना हल कर तो उसको पी डैश कर लो, क्या पी डैश कर लोगे। अगर मान लो भाई जब ऐसे बोले, जब आपको समझ ना, इसको एक डायरेक्ट तरीका होता है, एक फॉर्मूले से भी होता है। अगर मान लो एक कोई क्वेश्चन है, उसको क्या जब भी ऐसा बोले तो माइनस पी ए वाला घटा देना, या फिर 2 में सीधे इसको घटा दो, आपका आंसर निकल आता है। तो यहां क्या करोगे, पी ए डैश बराबर किसके, एक, इसका मान कितना 1/2 है, तो एलसीएम लोगे तो यहां पे 1 डैश, यहां पर क्या आप लिखोगे 2, तो यहां 2 - 1, तो पी मतलब क्या ए डैश कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब ना हल हो पाने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है। इसी प्रकार देखो किसका, पी बी डैश देखो भाई, तो कह सकते हो क्या 1 - पी बी, तो यहां पर पी बी डैश बराबर, तो यहां पे 1 क्या 2 बटे कितना, 1/3 कितना है, 3 है, क्या 1/3 है। तो प्यारे बच्चों तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि पी बी डैश बराबर, एलसीएम लोगे यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 - 1, तो पी बी डैश बराबर कितना, 2/3। बोला इतनी बात समझ में आ गई। अब तो पहला क्वेश्चन बोला क्या आपसे है कि बोल ये उनमें से कोई प्रश्न ना हल हो पाए, कोई प्रश्न ना हल हो पाए। तो जब ना हल हो पाने की बात की है ना, तो आप कह सकते हो कोई प्रश्न ना हल हो पाए कि प्रायिकता, मतलब पॉवर्टी, तो P बराबर लिखो क्या, यहां P A डैश इंटू P B डैश, तो यहां पर P इसका मान कितना है, 1 कितना था, 2 था भाई, ये कितना था 2/3 है, कट जाएगा, तो P बराबर कितना 1/3। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्या बोल रहा है आपसे, बोल क्या रहा है, कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम क्या बोला, एक उसे हल कर ले। कम से कम की बात की, कम से कम एक उसे हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता भैया निकालोगे। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा बोलेगा फार्मूला लिख लो, जब बोलेगा तो P बराबर क्या 1, क्या है, तो यहां क्या 1 है, कम से कम बोला है, तो यहां क्या P क्या लिखोगे, P A क्या लिखोगे, P A डैश, यहां क्या है P B डैश। भाई यहां क्या P बराबर 1 माइनस क्या, या इसका डायरेक्ट इसको हटा दो, क्या 2/3 आ जाएगा, या डायरेक्ट कर लो या इसको सॉल्विंग भी कर सकते हो। क्या लिखोगे इसको आप, इसका मान कितना है 1/2 है इंटू 2/3 है, कट जाएगा, तो P बराबर 1/3, या कह सकते हो क्या P बराबर 3 - 1/3, या कह सकते हो क्या कि P बराबर 2/3, क्या उसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/3। भाई प्यारे बच्चों
6 का अंगा भी हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। इसको अगर शॉर्ट में करना चाहे तो शॉर्ट में कर सकते थे। क्या अगर बोले ना हल होने पर, अगर ये हल हो रहा है ना, तो यहाँ टोटल 2 प्रश्न थे, तो 2 में 1 हमने हल कर लिया, कितना बचा? 1 बचा था ना, तो 1 बचा 2। अगर यहाँ क्या बोले पी बीम बोलेगा, अगर टोटल प्रश्न कितने थे? 3 थे, अगर हम 1 हल कर पाए कितने बचे होंगे? 2 बचे होंगे। अब इंटू करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला क्या है, जो भी आ जाए उससे बोला कम से कम, उसमें क्या सीधे घटा दो, आपका आंसर निकल आएगा। भाई प्यारे बच्चों, आपका 6 का अंगा हो गया, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया ना? तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग की क्लास जो है आज यहीं तक होगी। जो आपके 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर है वो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, ठीक है। आज क्वेश्चन आपके कहां तक? 6 के अंगा तक हो गए। सारे क्वेश्चन एक एक करके मैंने कराए हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही उससे मतलब सरल तरीके से। आप जहां जो फॉर्मूला लगा हुआ है मैंने वैसे हल कराया है। जो वीडियो भैया है, सबसे पहले सभी लोग से अनुरोध है उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और क्या है ज्यादा लोगों को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर जिस बच्चों जहां समझ नहीं आ रहा है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 9565718299 पे। ये 8299 पे क्या है, इस पे आप व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया है, उसको हम आप जरूर बताएंगे आपको, ठीक है भाई। क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, थोड़ा पढ़ने में टाइम दीजिए, फोन वोन मत चलाइए, बस फोन पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, बाकी फालतू चीज में मत ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 महीने के लिए अपनी सब कुछ रख दीजिए इधर उधर, ठीक है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।